हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। दोस्तों, सेटलमेंट 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 क्या होता है दोस्तों? सेटलमेंट होता है दो पक्ष जब आपस में कोई समझौता करते हैं, उसको बोलते हैं सेटलमेंट दोस्तों। और सेटलमेंट एक पक्ष या दूसरे पक्ष के कहने से नहीं होता। जब सेटलमेंट तब होता है जब दोनों पक्ष उस अमाउंट पर या उस कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पर वो एग्री करें, उसको ब्रीच ना करें, उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट दोस्तों। और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जो सेटलमेंट होता है वो एक होता है परसेंटेज पर या फिर एक अमाउंट पर। अगर बैंक उसको एनबीएफसी एग्री करती है, कस्टमर भी उस अमाउंट पर सहमति अपनी देता है, तब जा करके सेटलमेंट होता है। बहुत से बैंक कस्टमर को बोलते हैं कि आप इस अमाउंट को हमको मेल कर दीजिए, आप अपना इंटेंशन दिखाइए। कुछ डायरेक्ट हम लोगों की बातचीत पर ही सेटलमेंट करके हमको लेटर हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पर, अपनी ऑफिशियल बैंक एनबीएफसी की मेल आईडी से हमको सर्कुलेट कर देते हैं। तो देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है बैंकों को काम करने का। कोई कैसा प्रोसेस फॉलो करता है, कोई कैसे प्रोसेस फॉलो करता है। कुछ बैंक होते हैं वो आपको टेस्ट मैसेज भेजते हैं, उस टेस्ट मैसेज में टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसको आप एग्री करते हो, उसके बाद ऑटोमेटिक जो सेटलमेंट लेटर है वो जनरेट होता है। तो दोस्तों, इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमें कैसे सेटलमेंट के लिए अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। दोस्तों, आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो एक अमाउंट का पता होना ज़रूरी है। और क्या आप अरेंज कर सकते हो वो अमाउंट का आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आंख बंद करके कभी सेटलमेंट के लिए बात नहीं करनी चाहिए। आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड, क्या डीपीडी चल रही है, कौन सी बकेट में केस चल रहा है, क्या केस की कंडीशन है, वो सारी चीज़ें सेटलमेंट के लिए मैटर करती हैं। तो चलिए, अभी एक हमारी किसी कस्टमर के केस पर काम कर रहे थे, तो वो सेटलमेंट से रिलेटेड बात हुई है। आप उस ऑडियो को सुने और सीखें कि कैसे सेटलमेंट के लिए अप्रोच करना होता है दोस्तों। तो चलिए, देरी ना करते हुए सुनते हैं। नहीं काम करता है वो 90 खुद करवा देगा वो। हेलो। हेलो। हाँ सर जी, मैं हीरो फाइनेंस से बात कर रहा हूँ मैनेजर। हाँ हीरो फाइनेंस के मैनेजर बात कर हाँ बोलो। पेमेंट नहीं हुआ मतलब। क्या ग्रीट करना नहीं आया? मैनेजर होकर भी ग्रीट करना नहीं जानते हो? हेलो। हाँ, हेलो। मैं बोल रहा हूँ मैनेजर होकर ग्रीट करना नहीं जानते हो? नहीं वेट नहीं किया सर। हाँ तो क्यों नहीं करा? प्रोसेस है ना, वो फॉलो नहीं करते हो? नहीं किया, मेरी गलती हो तो गई। करो, ग्रीट करो, फिर बात करते हैं किस विषय अच्छा से अच्छा, बात गुड कर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर आपका पेमेंट नहीं आया है, देखो, इसलिए ग्रीट कॉल कर करने रहा के बाद आपको ये पूछना होता है कि आप ये बोल रहे हो, हूँ। कस्टमर का नाम बताना होता है ना। हाँ हाँ। तो वो बताया आपने, ग्रीट ऐसे की जाती है। मोहम्मद जाकिर गुलाम मोहम्मद। हाँ बिल्कुल करेक्ट। अब बिल्कुल आप सही प्रोसेस ये फॉलो देखो कर ये रहे हो, देखो बताओ। ये देखो ये देखो ये देखो सर जी, मैंने कल तुम्हारे से हमारे एक आदमी की बात हुई थी, हम्म तो उन्हें मेरे को कल बोला था, हम्म। मेरे को कॉल आया था उनका, इसीलिए मैं नाम नहीं बोला। नंबर चालू है मेरा मालूम था, इसलिए मैं नाम नहीं बोला। ठीक है, समझ गया, आगे हाँ, बताओ। ये तुम सेटलमेंट के लिए बोले थे ना उनको। सेटलमेंट है, पर जो आप वेवर बता रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा वेवर बता रहे हो। कितना बोले उन्होंने? 50% बोल रहे हो ना आप लोग। हाँ 50%। बहुत ज्यादा बता रहे हो, मेरे पर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट बैंकों का, इतना नहीं दे पाऊंगा मैं। कितना अमाउंट कितना बोले थे उन्होंने, मेरे को पता ही है। आप बता दो कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है, फिर मैं बता देता हूँ क्या बोला था उन्होंने। आउटस्टैंडिंग है 2,71,410 रुपये। हाँ, बैग के साथ है पूरा, चैनल टी और लेट पेमेंट सब मिला के, और तो जब प्रिंसिपल अमाउंट सेटल है। प्रिंसिपल पर दोगे ना सेटलमेंट तो। हाँ, वही वही बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल है 2,51,125 रुपये। 2,51,125 रुपये। हाँ, हाँ बोलो, कितना परसेंट वेवर दे रहे हो? वो बोला, उन्होंने बोला वही पर्चे, वो उतना ही अरे आपने वो पर्चे तो भरे। एग्जीक्यूटिव है ना, आप तो मैनेजर नहीं हो ना। हम मैनेजर, हम उनको, वो हमारे से डिस्कस करके ही तुम्हारे को बात की है सर। कितना मेरे परसेंट से बोल रहे हो आप, डिस्कस, बोलो। तो 50% बोले तो 50% ही होता सर उसमें। नहीं, 50% कहाँ है, ये तो बहुत ज्यादा है। इतना तो कब करने वाले पेमेंट? पेमेंट कर देंगे, पर पहले वेवर तो दो ना। अच्छा, मैंने मेरे पेमेंट का बोलो कब करते, तो मैं वैसा, मैं भी ऊपर मेरे से जो सीनियर है उनसे बात कर लेता हूँ। पेमेंट मैं आपको बता दूंगा, क्या कहते हैं, जब हमारी बात हो जाएगी मैं तुरंत बता दूंगा। उतने उतनी तारीख को डेट डलवा देना, हम पेमेंट कर देंगे। मेरे को भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना कहीं से। हो ना, हाँ अरेंज तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना।
अभी मेरे को पहले आप बात करो, अगर कितने टका में करवा पा रहे हो, फिर उसके हिसाब से मैं, अगर पेमेंट कहीं से होता है तो मैं बात करूं। अमाउंट तो बताओ ना, मैं हो सकता है जो अमाउंट आप बताओगे वो मैं अरेंज ना कर पाऊं फिर। अच्छा, तो आपका कहना क्या है, कहाँ तक मतलब तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है सर? देखो, इसको मैं अभी 50 या 60 हजार तक मैं अरेंज कर सकता हूँ। नहीं, वहाँ तक तो नहीं होगा सर। तो फिर जितना आप बोल रहे हो उसके लिए मुझे 1-2 महीना और लगेगा। नहीं, इतना तो तुम जो बोल रहे हो इतना तो नहीं होगा। तो आप हम 50-55%, ज़्यादा से ज़्यादा 55% तक दे सकते। 55% वो भी अभी ऊपर मेरे को पूछना पड़ेगा और उनका व्यवहार लेके ये देना पड़ेगा, ऐसी बात है। नहीं, अगर देखो, मैं वेवर पे बात ही नहीं कर रहा। आप 55% का वेवर दे रहे हो, 45% की डिमांड कर रहे हो, यही ना? हाँ। हाँ, तो अभी क्या है कि देखो, मेरी जो स्थिति है वो बहुत खराब है और अराउंड 25-30 लाख के करीब कर्जा हो गया है। अब ठीक है, तो अगर मैं हार्डली अगर किसी रिश्तेदार या रिलेटिव से भी मांगूंगा ना, तो वो 50-60 हजार से ऊपर मेरे को देने वाले नहीं है। हम्म, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मैं इसको क्लोज करूं और इसका अरेंज करके चलूं, तो आप देख लो, बात कर लो। 50-60 हजार में आता है तो मैं अरेंज करता हूँ। 1 हफ्ता चाहिएगा उसके लिए भी मेरे को। 60,000 70,000 तक तो नहीं हो ही नहीं पाएगा सर। तो फिर रुक लेते हैं, 1-2 महीना और रुक लेते हैं। आप अपने पास होल्ड करके रखो, मैं फिर हो सकता है पैसे की व्यवस्था हो जाए। तब तक EMI चालू रखो ना सर। अरे फिर ईएमआई चालू रखूंगा तो फिर मैं सेटलमेंट क्यों करवाऊंगा? अगर मैं इतना कैपेबल होता ईएमआई देने का तो मैं फिर रोकता ही क्यों? पैसा नहीं है ना, तो बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। फिर अभी NPA में कन्वर्ट हो जाएगा ना सर तो प्लान। एनपीए में होने दो, सेटलमेंट तो एनपीए के बाद भी होता है, वो तो राइट ऑफ के बाद भी होता है, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो है। अभी जो ये इतना इतना ज्यादा वेवर मांग रहे हो, फिर उस टाइम पे और ज्यादा अच्छा वेवर दोगे मेरे को? ये बात हाँ, वो बात सही है। फिर तो जब 3 महीने बाद भी इतने में करना है तो अभी करके क्लोज करो ना। अपना ही सिरदर्दी क्यों रख रहे हो आप लोग? मेरे को भी सुकून से रहने दो। मैं फिर किसी और दूसरा का सेटलमेंट के बारे में सोचूंगा। सारी चीजें होती है, सब करते हो आप। एक्सेप्शनल में डालो इसको, एक्सेप्शनल केस में। नहीं नहीं, वो तुम जो बोल रहे हैं पैसे का क्या मैनेजर होकर भी इतने मतलब इतने बड़े मतलब आप मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हो, कलेक्शन मैनेजर हो, फिर भी कस्टमर की हेल्प नहीं कर पा रहे, तो अपना केस भी खत्म करो नहीं आप नहीं ही। नहीं 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 नहीं, हेल्प तो कर पा रहे मगर तुम जो अमाउंट बोल रहे हो उसमें नहीं हो पा रहा है ना सर। वो भी क्या है, हमारे भी कैसे से हमारा मैट्रिक्स जो ये वाला पैरामीटर जो है, पैरामीटर के अंदर रह के काम करना पड़ेगा ना, उसके बाहर जाके थोड़ी मेथड कर के सकते। अंदर वो तो मैं समझ गया, काम करना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे को भी तो अपने बजट के अंदर ही रह करके काम करना पड़ेगा ना सर। वो तो जितना है मैं ना। अभी मैं आपसे बोल दूं 1 लाख का लेटर निकाल दो और वो पैसा ही नहीं पे कर पाऊं, लेटर गया ना, आप लोगों की भी वैल्यू खराब हो गई कि कस्टमर ने फेक लेटर मतलब झूठ बोल करके लेटर निकलवा लिया, अब पेमेंट नहीं कर रहा है, फिर मैं आप लोगों को खतरे, आपकी नौकरी को खतरे में डाल दूंगा। ऐसा काम भी नहीं करना ना मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा करने से ऐसा करे से मतलब ही नहीं है। हाँ, तो वही चीज है ना कि मेरे को भी ऐसा काम नहीं करना ना कि मैं बोल दूं भाई सर 1 लाख में निकाल दो और आपको घुमाता रहूंगा, आज करूंगा पेमेंट कल करूंगा, क्योंकि 1 लाख मेरे को मालूम है मेरे को 6 महीने से पहले 1 लाख का जुगाड़ नहीं हो पाएगा, तो कैसे दे देगा? देखो उन्होंने कल बोले ना तुम्हारे को, तो वो 50% नहीं मगर ये अपने 60% तक मैं बात करके करवा लेता। मेरे को 3-4 दिन में अरेंज करके देते होंगे तो मैं 60% वेवर देने नहीं लगा था। नहीं, मैं 3-4 दिन में अरेंज करके दे देता हूँ। मेरे वेवर पे बात नहीं करनी। मैं 50 हजार 60 हजार तक का अरेंज कर सकता हूँ, मेरे को नहीं नहीं वेवर पे सर, बात ही नहीं करनी है। नहीं अगर उतने में होता है तो आप बता दो, मैं 2-3 दिन में करवा दूंगा। और बताओ। 60-65 हज़ार में होता नहीं सर। देखो, फिर इससे ज्यादा तो फिर मेरे को अरेंज करने के लिए नहीं टाइम चाहिएगा, 2 महीने 60-65 चाहिए। में नहीं होता, 70 में नहीं होता, 75 में भी नहीं होता। मैं अभी वो पूरा कैलकुलेशन करके देख लिया, हम्म। तो वो हो ही नहीं सकता। तुम लास्ट टू लास्ट कितना परसेंट दे रहे हो अभी? 60% दे सकता। अरे नहीं सर जी, इसमें थोड़ा। 40% मेरा पेड करो, बाकी 60% मैं ये वो करता। नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा और दो मेरे को। मैं एक बार अरेंज करता है तो मेरे को शाम में फोन करना, और अगर 30% तक भी होता है तो मैं देखता हूँ जुगाड़ करके। इससे ऊपर तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 30% के ऊपर ही बात करना पड़ेगा तुम्हारा, कम से कम कभी भी करो। हम्म। 30 के ऊपर ही बात करना पड़ेगा। चलो, अभी मैं देखता हूँ। अगर मेरे पास शाम को फोन करना एक बार, अगर मेरे पास 30 का अरेंज होता है ना हाँ तो मैं बताता हूँ
अगर 70% का वेवर दोगे, 30% में करवा दोगे, तो मैं देखता हूँ अगर एक दो रिलेटिव से कॉल पे बात करके कि क्या मेरे को पैसे दोगे, 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको लौटा दूंगा 6 महीने में, इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा आप लोगों का, कम से कम आपका तो बचे। आप लोगों को जो परेशानी हो रही है मेरी वजह से, उससे तो हटे, एक केस तो मेरा बंद हो। 7-8 बैंकों का कर्जा है अपन के ऊपर। ठीक है, मैं शाम को कितने बजे करूँ सर? कॉल करना आप मेरे को 5-6 बजे कर लेना, मैं बताता हूँ। अगर पर 30% का अरेंज होगा तभी निकलेगा, उससे ऊपर तो मैं एक पैसा भी नहीं जा सकता। हाँ हाँ सर, हाँ। ठीक है ना? इसका 30%, ये 2,51,000 का 30% मालूम है ना आपको कितना बनता है? हो ना, 20 हेलो? नहीं, तुम 30 तक बोले ना? हाँ, हो ना, कितना? 60 और 15, 5, 70 70, 50, 75। हाँ, तो मैं देखता है अगर होगा इतने में 30 तक भी होगा मेरे पास अरेंज तो मैं करेगा, उससे ऊपर तो मेरे पास होगा ही नहीं। अभी खाने के लाले पड़े हुए हैं बाबा। ठीक है, तुम बात के, मैं 4 बजे में कॉल करता, 4-5 बजे आप देख लीजिए, मैं 4-5 बजे कर लो। अगर मेरे पास ये 75,000 का अगर मेरे पास बंदोबस्त होता है ना, तो मैं बताएगा फिर। ठीक है? हाँ हाँ नहीं तो फिर देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं। हाँ, ठीक है सर, ओके, ठीक है, ठीक। करवा दोगे ना इतने में, तभी मैं दोस्तों से बात करके रखूं। हेलो? 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 Hello. हाँ जी, Good morning, sir. I'm Kusma calling on behalf of IndusInd Bank, sir. बोलिए मैडम जी। हेलो। हाँ, रिगार्डिंग सर आपका क्रेडिट का लास्ट में पेमेंट पेंडिंग है सर, पेमेंट किया सर? मेरा नाम क्या है मैडम जी, वो नहीं बताना होता? धनंजय कुमारी है सर। हाँ, तो वो तो शुरू में ही बताना होता है ना आपको। हाँ सर। फिर ग्रीट ढंग से नहीं कर रही हो। हाँ सर। ग्रीट ढंग से क्या करो ना, दोबारा कॉल कट करो और दोबारा ढंग से अच्छे से ग्रीट करो। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, दोबारा कॉल कट करके करो और ढंग से अच्छे से ग्रीट करो। तो दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और वो भी वैसे होगा जब जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसमें, उस ग्रिड के अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों घबराना किसी को नहीं है। अगर खुद से सेटलमेंट की डील नहीं कर पा रहे हो, मल्टीपल डेप्ट हो गया, परेशान हो, हैरासमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है रिकवरी की, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपके केस ऊपर सेम डे से वर्क करना चालू कर देंगे और आपको बता देंगे किस केस पर क्या हो सकता है। दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं। और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक आए, आप उनको देख करके सीखो कि हम कैसे कस्टमर्स के केसों पर काम करते हैं। दोस्तों हमारा मेन वीडियो डालने का यही मोटिव है कि आप लोग कुछ सीखें, और हमारे यूट्यूब चैनल जो हमने नया क्रिएट कराया अभी 3 महीने पहले, इसको आप प्लीज़ प्यार, ढेर सारा प्यार दो। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितने हम एफर्ट आपके लिए लगाते हैं, आपको भी उतने एफर्ट ईमानदारी से हमारे लिए लगाने। हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाओ दोस्तों, और जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आती है तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड सर्कल या फिर जो परेशान भाई लोग हैं उन तक पहुंचा दिया करो, ताकि वो हमारी वीडियो को देखकर सीख सकें, या फिर अगर हम वो हमारी हेल्प लेना चाहते हैं सेटलमेंट करवाने के लिए, तो वो ताकि वो लोग भी हमारी हेल्प ले सकें जो लोग परेशान हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, हमारी पेड सर्विसेज भी हैं और आप हमसे कंसल्ट भी ले सकते हो, और हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी यही है, तो आप हमें व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।